नमस्कार। ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच 10वीं वर्ग के इंग्लिश से दूसरा पाठ, शीर्षक का नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट, मैं और पारिस्थितिकी तंत्र का भाव लेकर उपस्थित हूं। पहले हम लोग लेखक का परिचय जानेंगे, तदुपरांत पाठ का विस्तार समझेंगे। तो शुरू करते हैं। जॉन लिगजाउस प्रेजेंट लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट। जॉन लिगजाउ का वर्तमान पाठ मैं और पारिस्थितिकी तंत्र brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern। प्रकाश डालते हैं कि किस प्रकार वातावरण संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा का जो मुद्दा है वह हर व्यक्ति से संबंधित है एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व, और मुश्किल है इसका समाधान करना। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी। पर्यावरण के बारे में उपदेश देना आसान है, बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। लेकिन पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन करना मुश्किल है। Sure, it is hard to get people to work for ecology। निश्चित रूप से ऐसे लोगों का मिलना मुश्किल है जो पर्यावरण के लिए काम करे। Everybody is in favor of it। प्रत्येक व्यक्ति इसके पक्ष में है, but nobody wants to do anything about it। लेकिन कोई भी व्यक्ति इसके बारे में कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। एट लीस्ट आई एम डूइंग समथिंग। कम से कम मैं कुछ कर रहा हूं। गोइंग अराउंड टेलिंग, चारों ओर जाते हुए कहता हूं पीपुल, लोगों को, व्हाट दे शुड डू, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बट ऑल आई गेट इज ए लॉट ऑफ बैक टॉक। लेकिन जो कुछ भी मैं पाता हूं वह सब बेकार की बातें हैं। आई हैव दिस पेपर रूट। मेरे पास यह अखबार रास्ता है, जरिया है। माई फादर हैड वन। मेरे पिताजी के पास एक था। वेन ही वॉज ए किड, जब वे बच्चे थे। सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। इसलिए उन्होंने मुझे पिछले वर्ष एक दिलवा दिया। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, पेपर बांटने और मेरे गृह कार्य के बीच में, आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ। मैं मुश्किल से गेंद खेलने के लिए समय पाता हूं। सम डेज आई गेट इन ओनली ए फ्यू इनिंग्स। किसी किसी दिन मैं कुछ एक पाली खेलने के लिए पाता हूं। बट एनी हाउ, लेकिन हालांकि ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट, शनिवार को जब मैं पैसा संग्रह करता हूं, आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। मैं पर्यावरण के लिए अच्छा काम करता हूं। लाइक लास्ट सैटरडेज मॉर्निंग, पिछले शनिवार के भांति। इट वॉज ए गुड कलेक्टिंग डे। यह एक अच्छा पैसा संग्रह करने का दिन था। इट हैड जस्ट
टर्न स्प्रिंग, वसंत ऋतु का तुरंत आगमन हुआ था। एंड ए लॉट ऑफ पीपुल वेयर आउटसाइड, बहुत सारे लोग घर से बाहर थे। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं मिस्टर विलियम के घर गया। एज यूजुअल, सदा की भांति, ही ट्राइड टू प्रिटेंड, उसने छल करने की कोशिश की, ही इज नॉट होम, कि वह घर पर नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड, लेकिन मैं उन्हें पत्तियों को जलाते हुए पिछवाड़े में देखता हूं। सो ही इज स्टक, इसलिए वे चौंक जाते हैं। ही पेज मी, वे मुझे पैसा देते हैं। एंड आई टेल हिम, मैं उन्हें कहता हूं, यू शुड नॉट बर्न दोज लीव्स, आपको उन पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। इट इज बैड फॉर एयर, बैड इकोलॉजी, यह हवा के लिए और पर्यावरण के लिए बुरा है। यू शुड मेक ए कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, आपको खाद का नाद बनाना चाहिए जैसे हम लोग करते हैं। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ, और रखना चाहिए उसमें पत्तियों को, कूड़े कचरे को और दूसरे चीजों को। गुड फॉर द गार्डन, यह बगीचा के लिए अच्छा होगा। ही डज नॉट एग्री, वह सहमत नहीं होते हैं। और हैंग हिज हेड इन सेम, और अपने माथा को शर्म से नहीं झुकाते हैं। ही सेज, वे कहते हैं, दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम, वो खाद का नाद या खाद का गड्ढा तुम्हारा काम है घर पर। जिम इज नॉट इट, जिम है ना? यस, हाँ, आई सेड प्राउडली, मैं गर्व से कहता हूं। विच वुड शॉक द आइडिया, जो मेरे विचार को झटका देता है। आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट, मैं खाद बनाने के काम से घृणा करता हूं। विच आई डू, जिसे मैं करता हूं। मिस्टर विलियम सेज, मिस्टर विलियम कहते हैं, वेल डोंट यू टेक ए लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, अच्छा, तो क्या तुम्हें इसके साथ कुछ ज्यादा परेशानी नहीं लेना होता है। पुट इनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, प्रत्येक परत के ऊपर पर्याप्त धूलकन मिट्टी डालने से। देन वी वुड नॉट हैव दिस नोज पोल्यूशन, तब हमें इस प्रकार का नाक का प्रदूषण नहीं चाहिए। हु दैट आई से, मैं कहता हूं। यू मीन नॉइज पोल्यूशन, आपका कहने का मतलब है ध्वनि प्रदूषण। नो, ही सेज, वे कहते हैं नहीं। आई मीन, मेरे कहने का मतलब है, योर कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट, तुम्हारा खाद समुच्चे मोहल्ले को महकाता है। माई फीलिंग्स आर हर्ट, मेरे भावनाओं को चोट लगती है। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन, लेकिन वह मुझे दोबारा प्रयास करने से नहीं रोकता है। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीनी, मैं मिस ग्रीनी से पैसा लेने जाता हूं। आई हैव टू कॉल मिस ग्रीनी, आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीनी, मुझे उसे मिस ग्रीनी कहना पड़ता है। बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसेज, क्योंकि अगर मैं उसे श्रीमती कहूंगा, सी सेज, वह कहती है, सी डज नॉट हैव चेंज, उसके पास खुले पैसे नहीं है टू पे मी, मुझे देने के लिए। शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट, वो अपने कचरे को बाहर रख रही है। फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडेज, सोमवार के साप्ताहिक सफाई के लिए। शी गोज अवे ऑन वीकेंड्स, वह सप्ताह के अंत में दूर चली जाती है। सो ऑन सैटरडेज एंड संडेज, इसीलिए शनिवार को और रविवार को
वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन। हमें उनके घासीली मैदान में बड़े प्लास्टिक के कचरे वाली थैलियों को देखना पड़ता है। बट आई डोंट से एनीथिंग, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता हूं अबाउट इट, इसके बारे में। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं केवल कचरे को देखता हूं। शी सेज टू मी, वह मुझे कहती है, गो पिक अप दैट गम रैपर, जाओ और उस गोंद वाले कागज को उठाओ। यू थ्रीव ऑन माई लॉन, जिसे तुमने मेरे घासीले मैदान में फेंका था। पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, उसे तुम प्लास्टिक के थैलियों में से एक में रखो। डिड नॉट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर, क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया है कि गंदा नहीं करना चाहिए, कचरा नहीं फैलाना चाहिए। आई होल्ड माई टेम्पर, मैं अपने गुस्सा पर काबू करता हूं। एंड पिक अप माई गम रैपर, और मैं अपने गोंद वाले कागज को उठाता हूं। एंड पुट इट इन ए बैग, और उसे एक थैली में रखता हूं। देन शी सेज, तब वह कहती है, एंड देयर इज ए लॉ इन दिस टाउन, इस शहर में एक नियम है, अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन ए लैश, कुत्ता को पाटे में बांध कर रखने का। सो व्हाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, इसलिए तुम्हारा कुत्ता सभी जगह क्यों रहता है सदैव। दैट डॉग डिग्स अप माई गार्डन, वह कुत्ता मेरे बगीचे को खोद देता है। एंड मेसेज अप माई यार्ड, और मेरे आंगन को गंदा कर देता है। एंड लास्ट वीकेंड, और पिछले सप्ताह, मिस्टर विलियम ने देखा, इट टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग्स, उसने मेरे कचरे के थैलों में से एक को फाड़ कर खोल दिया। वेल आई से, मैं कहता हूं अच्छा। बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट, मैं नहीं सोचता हूं कि इससे कुछ होने वाला है। देन आई सी, तब मैं देखता हूं, शी इज पाइलिंग न्यूज पेपर्स नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स, वह जमा कर रही है अखबारों को अपने कचरे के थैली के आगे। लिसन मिस ग्रीनी, सुनिए। आई से, मैं कहता हूं, सेव दोज पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप, आप उन पेपरों को स्कूल के उठाव के लिए बचा कर रखिए। एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, ताकि वे नए पेपर के रूप में बनाए जा सके। सेव एल्युमिनियम कैंस टू, एल्युमिनियम के डिब्बों को भी बचा कर रखिए। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, शी आस्क्स, वह कहती है, पिछले स्कूल के उठाव के भांति। वेन यू सेड, जब तुमने कहा, यू वुड कम, कि तुम आओगे, एंड पिक देम अप, उसे उठा कर ले जाओगे। बट यू नेवर शोड अप, लेकिन तुम कभी नहीं दिखे। इट इज इजियर टू थ्रो अप देम अवे, यह आसान है उसे दूर फेंक देना। ए फ्यू एट ए टाइम, समय समय पर थोड़ा थोड़ा। देन हैव ए बिग मेस लाइक दैट, उस प्रकार के बड़े ढेर की अपेक्षा। आई गेट टायर्ड, मैं थक जाता हूं, ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीनी टू डू, मिस ग्रीनी से कराने की कोशिश में, समथिंग अबाउट इकोलॉजी, पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के लिए। कहने का मतलब, मैं मिस ग्रीनी से पर्यावरण के लिए कुछ भी कराने की कोशिश में थक जाता हूं। आई गो टू मिस्टर जॉनसन हाउस, मैं मिस्टर जॉनसन के घर जाता हूं। ही मेक्स ए रन फॉर हिज कार, वे अपने कार के लिए दौड़ लगा रहे होते हैं। बट
आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन वो जितना तेज दौड़ते हैं उससे ज्यादा तेज दौड़ता हूं। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज, ही सेज हफिंग एंड पफिंग। वो हांफते कांपते हुए कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस के बंद होने से पहले मैं वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। यू गॉट टाइम आई से, मैं कहता हूं कि आपके पास समय है। यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, आपके पास इतना समय है कि आप चल कर भी जा सकते हैं। इट इज ओनली 2 ब्लॉक्स, यह केवल 2 खंड की दूरी पर है। यू शुड नॉट टेक योर कार, आपको अपनी कार नहीं लेनी चाहिए। वेन यू डोंट नीड टू, जब आपको इसकी आवश्यकता नहीं हो। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम होगा। एंड सेव ऑन गैस, गैस को बचाना चाहिए। एंड नॉट पोल्यूट, और प्रदूषण नहीं करना चाहिए। दैट इज इकोलॉजी, यही तो पारिस्थितिकी है। दे श्योर आर, निश्चित रूप से वे है। आई से, मैं कहता हूं। वी हैड ए लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, हमारे पास पेड़ के लिए और पर्यावरण के लिए स्कूल में बहुत कुछ था। दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट, वे हवा को और चीजों को उसी प्रकार से बेहतर बनाते हैं। सी दैट ट्री ओवर देयर, वहां उस पेड़ को देखो। ही सेज, वे कहते हैं। पॉइंटिंग टू वेयर देयर इज नॉट एनी ट्री, दिखाते हुए वहां जहां कोई पेड़ नहीं है। आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल हिम, मैं कोई पेड़ नहीं देखता हूं, मैं उसे कहता हूं। ऑफ कोर्स नॉट, अवश्य ही नहीं है। ही सेज, वे कहते हैं। एंड नो ग्रास आइदर, और घास भी नहीं है। बिकॉज यू मेड ए पाथ देयर टेकिंग ए शॉर्टकट फ्रॉम मिसेज ग्रीनीज, क्योंकि तुमने एक रास्ता बना दिया है वहां मिस ग्रीनी के घर से शॉर्टकट लेकर। देयर वॉज ए लिटिल ट्री, वहां एक छोटा पौधा था। जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर, और बड़ा होने की शुरुआत कर रहा था। अंटिल यू किल्ड इट, तभी तुमने उसे खत्म कर दिया। बाई ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे, प्रत्येक दिन उस पर कूद कर। रिमेंबर, याद है। ओह आई से, मैं कहता हूं ओह। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग वेन यू कैन वॉक, और बात कर रहे हो गाड़ी नहीं चलाने के लिए जब आप चल सकते हैं। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर, तुम अपने मोटर बाइक को चारों ओर पिछवाड़े में पूरे गर्मी में चक्कर लगाते हो। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और अपने स्नो मोबाइल से पूरे जाड़े भर। इज नॉट दैट वास्टिंग पावर, क्या वह ऊर्जा की बर्बादी नहीं है। एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन टू, और ध्वनि प्रदूषण भी नहीं करता है। बट इट हैज फन, आई से, लेकिन इसमें मजा है, मैं कहता हूं। वेल, अच्छा। आई इंजॉय टेकिंग द कार टू द ऑफिस, मैं मजा लेता हूं कार से ऑफिस जाने में। ही सेज, वे कहते हैं। बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन अभी तुमने मुझे बहुत देर कर दिया है। ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड, वो घर में बिल्कुल पागल की भांति प्रवेश करते हैं। देन आई रिमेंबर, तब मैं याद करता हूं। ही हैज नॉट पेड मी, उसने मुझे पैसा नहीं दिया है। बट आई डिसाइड, लेकिन मैं फैसला करता हूं। टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, इंतजार करने का अगले शनिवार तक। एट लीस्ट
आई मेड हिम नॉट पोल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस, कम से कम मैंने उसे कार से एक बार प्रदूषण करने से रोका। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, मैं बात नहीं करता हूं बाकी लोगों से अपने रास्ते में पर्यावरण के बारे में। इट इज वेरी बोरिंग वर्क, यह बड़ा ही उबाऊ काम है। दिस इकोलॉजी बिट, यह पारिस्थितिकी तंत्र। बट वेन आई गेट होम, लेकिन जब मैं घर पहुंचता हूं, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर, मैं अपनी माँ को इलेक्ट्रिक मिक्सर का इस्तेमाल करते हुए देखता हूं। यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर, आपको यह काम अपने पुराने अंडा तोड़ने वाले से करना चाहिए। आई पॉइंट आउट टू हर, मैं उन्हें निर्देशित करता हूं, बताता हूं। सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बचाना चाहिए। वोमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, महिलाएं बहुत सारे बिजली के सामानों का इस्तेमाल करती हैं। शी सेज इन ए वेरी कोल्ड वॉइस, वह बड़े ही ठंडे स्वर में कहती है। सो हु वॉचेस टीवी 27 आवर्स ए डे अराउंड हियर, इस प्रकार यहां पर एक दिन में 27 घंटा टेलीविजन कौन देखता है? और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या क्या वह दूसरे प्रकार की बिजली है? सी व्हाट आई मीन, देखा मेरे कहने का मतलब क्या है? नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी एक्सेप्ट मी, कोई भी आदमी सिवाय मेरे पर्यावरण के लिए कुछ भी करने के लिए इच्छुक नहीं है। एनी एंड नोबडी लिसन्स टू मी, और कोई भी मेरी बात सुनता नहीं है। इस प्रकार से यह चैप्टर थोड़ा सा लंबा था, इस पाठ का भाव पूरा होता है। आशा करता हूं 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तो प्रत्येक शब्द का लाइन बाय लाइन आप अर्थ अच्छा से लगाना जान जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। मिलता हूं आपसे अगले पाठ में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।